नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत पाकिस्तान से आ रही बड़ी खबर से करेंगे। टीटीपी का खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा हमला देखने को मिला। शांति समिति के सदस्य कादिर जमा के घर पर हमला हुआ है। हमले में कादिर जमा के परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। हमले के बाद टीटीपी का बयान भी सामने आया है। पाकिस्तानी सरकार का समर्थन करते हैं कादिर जमा, इस वजह से हमला किया गया। टीटीपी के द्वारा ये बयान सामने आया। पाकिस्तानी सरकार के समर्थन से नाखुश नजर आए टीटीपी के लड़ाके और कादिर जमा के ऊपर पाकिस्तानी सरकार का समर्थन करने की बात कही गई। ये बड़ी खबर है और इस हमले में परिवार के 5 लोगों की जान चली गई है। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। हमले में परिवार के 5 लोगों की जान चली गई है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। टीटीपी ने ये हमला किया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अजय, जिस तरीके से टीटीपी के द्वारा ये हमला किया गया, हमले में परिवार के 5 लोग मर गए, किस तरीके के रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से टीटीपी के द्वारा बयान सामने आया उसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सरकार का समर्थन करते थे। हुआ है उसमें बड़ी साफ बात है कि जो पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं, जो अंतरकलह इस वक्त चल रही है टीटीपी और सेना के बीच में, वो साफ दिखाई देती है। और ख़ासतौर पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से ये हमला किया गया और हमला करके जो है 5 लोगों को मार दिया गया। दरअसल जो जानकारी है उसके मुताबिक टीटीपी का ये कहना था कि ये जो लोग हैं, ये ग्रुप जो था, ये पाकिस्तानी सेना का, सरकार का समर्थन करते थे और इसी वजह से इनको टारगेट किया गया है। और इस टारगेट में 5 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। लगभग 7 इसमें लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल भर्ती करवाया गया है। और ये पहला वाकया नहीं है। अगर आप देखें जिस तरीके से लगातार ये चल रहा है, अभिषेक, अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा स्थिति है वो काफ़ी परेशानी भरी है और पाकिस्तान सरकार को खासतौर पे इन समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है, जिसके चलते लगातार हमले, जिसके चलते लगातार पाकिस्तानी सेना को टारगेट किए जाने के वाकया जो हैं वो देखे जा रहे हैं। जी, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार टीटीपी के लड़ाकों के द्वारा हमले किए जा रहे हैं, इन हमलों को लेकर अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी सरकार की चिंताएं लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। और पाकिस्तानी आर्मी को लेकर बात की जाए तो पाकिस्तानी आर्मी जो है वो भी टीटीपी के लड़ाकों के आगे घुटने टेकती नजर आ रही है। देखिए अभिषेक, एक चीज बड़ी साफ है, पाकिस्तान सरकार जब टीटीपी के साथ बातचीत कर रही थी, पाकिस्तानी सेना, तो तब उन्होंने साफ कहा था टीटीपी ने कि हम बातचीत तक जो है किसी भी तरह का हमला नहीं करेंगे। मगर एकाएक उस बातचीत को रोक दिया गया। पाकिस्तान सरकार सेना की तरफ से जब उस बातचीत को रोका गया तो उसके बाद हमलों का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद हमले, दरअसल पाकिस्तानी सेना ने कहा था कि हम टीटीपी के खिलाफ जो है अपना ऑपरेशन शुरू करेंगे और बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू करने की बात की गई। मगर नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि टीटीपी हमलावर हुई और टीटीपी ने गिन गिन कर, चुन चुन कर जो है वहां पर निशाना बनाया। और आप देखें तो अपने आप में बताता है कि पिछले 2 महीनों में लगातार जो हमले हुए पाकिस्तानी सेना की चौकियों, पाकिस्तानी सेना की बंकर, पाकिस्तानी सेना के काफिलों को निशाना बनाकर उन्होंने सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी सैनिक जो है वो मार गिराए। हालत ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो तैनात सेना के जवान हैं और जो उस इलाके के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी नौकरियां तक छोड़ दी। सैकड़ों जवान जो हैं वो नौकरियां छोड़ चुके हैं और उसके पीछे की वजह जो है वो दहशत है। टीटीपी घर जाकर लोगों को टारगेट किलिंग के जरिए हो, उनकी गाड़ियों को, वाहनों को निशाना बनाने के सिलसिले से हो, या फिर सेना के कैंप्स हो, उन तमाम चीजों को जो है वो निशाना बना रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दहशत का जो इस वक्त माहौल बना हुआ है पाकिस्तान में, वो काफी ज्यादा जो है वो बन चुका है। और इसी के चलते आप देखें तो पाकिस्तान को काफी दिक्कतों का, खासतौर पर पाकिस्तानी सेना को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी अजय, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार टीटीपी के हमले जारी हैं और दूसरी ओर अगर बात हम बीएलए के हमलों को लेकर करें तो पाकिस्तान दोनों तरफ से, दोनों मोर्चों से घिरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल 2 खिते इस वक्त जो पाकिस्तान के सबसे बड़े हैं, एक खैबर पख्तूनख्वा का और दूसरा बलूचिस्तान का। ये दोनों ही खिते इस वक्त जो हैं वो पाकिस्तान के लिए सरदर्द बने हुए हैं। और वजह क्या है? वजह ये है कि पाकिस्तान में लगातार आप देखें तो एक तरफ बलूचिस्तान में बीएलए के हमले, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के, और दूसरी तरफ टीटीपी, दोनों ने ही मोर्चे खोले हुए हैं। और हालत ये है कि आप सोचिए, टारगेट किलिंग मतलब किसी को भी टारगेट करना इंडिविजुअली, और अगर आप बड़े लेवल पर देखें तो ट्रेन हाईजैकिंग, ये अपने आप में बताता है कि किस तरह से वहां पर उनका एक गढ़ बना हुआ है और उस गढ़ में पाकिस्तानी सेना घुसकर
कुछ कर नहीं पाई। जब ट्रेन हाईजैक भी हुई थी तो आप सोचिए कि ट्रेन हाईजैक होने के 2 दिन बाद जो है इस ऑपरेशन को खत्म किया गया। ये अपने आप में बताता है कि किस तरह से इस वक्त जो बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में हालात जो है वो पाकिस्तानी सेना के लिए चुनौतीपूर्ण है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय, चुनौती वाले हालात जो है पाकिस्तानी सेना के लिए लगातार बने हुए हैं। लेकिन इस बीच अजय, जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार आपने भी जिक्र किया अपनी बातचीत में कि टारगेट किलिंग जो है टीटीपी के द्वारा की जा रही है, इन टारगेट किलिंग्स को रोकने के लिए पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो किस तरीके से काम करती नजर आ रही है, किस तरीके से जो सेना है वो काम करती नजर आ रही है? क्योंकि एक और हम ये तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं कि जब टीटीपी के लड़ाके हमला करने के लिए आ रहे हैं तो जो पाकिस्तानी सैनिक हैं वो अपने बंकर्स को छोड़कर और अपने मोर्चों को छोड़कर, अपने चौकियों को छोड़कर वहां से भाग जा रहे हैं। यानी कि डर उनके अंदर है टीटीपी लड़ाकों का। अभिषेक, देखिए ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि जिस तरीके से वो हमला करते हैं वो ट्राइबल जो है समुदाय से आते हैं, और ट्राइबल वो इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि उनके पास हथियार ना भी हो वो तब भी बड़ा नुकसान कर सकते हैं। तो शायद यही वजह है कि सेना डरी हुई है। और एक चीज और यहाँ देखनी होगी आप अभिषेक, ये देखिए कि वो तमाम चीजें जो पाकिस्तानी सेना ने इन टीटीपी के लोगों को सिखाई हैं, चाहे वो सारी चीजें वो कर रहे हैं। टीटीपी को, यानी कि जो आतंकी तैयार किए थे पाकिस्तान ने, तालिबानी, जब उनको तालिबान में भेजा था या जब जम्मू कश्मीर में भेजा था 90 के दशक में, ये वही सिखाई हुआ पाठ है जो पाकिस्तान को आज वो दोहरा रहे हैं। इसी तरह से टारगेट किलिंग के मामले जम्मू कश्मीर में और भारत में होते थे। इसी तरीके से गाड़ियों को दूर से रॉकेट लॉन्चर के जरिए निशाना बनाकर जो है वो नुकसान किया जाता था भारतीय सेना का जम्मू कश्मीर में। इसी तरीके से लोगों के घरों को जो है कैंप्स में जो जाकर पाकिस्तानी सेना के जो आतंकी आते थे वो भारतीय सेना के कैंप्स को निशाना बनाते थे। वो तमाम चीजें जो पाकिस्तानी सेना ने इनको सिखाई हैं उसी का इस्तेमाल आज पाकिस्तान के खिलाफ जो है ये लोग कर रहे हैं। ये अपने आप में बताता है कि किस कदर ये खतरनाक हैं, और इन खतरनाक लोगों को तैयार खुद उन्होंने किया है। जी बिल्कुल अजय, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए भी।